तो नमस्ते प्यारे साथियों, अगर आप भी क्लास 10th में पढ़ते हैं तो आपका परीक्षा बहुत ही नज़दीक हो रहा है। और ऐसे मैं हिंदी का वायरल पेपर लाया हूँ जो परीक्षा में 100% तो नहीं लगा, मगर 50 से 60% लगने की बहुत ज़्यादा चांस है, आशा है, विश्वास है। तो आप लोग इस पेपर को देख लीजिएगा। बस 100 ऑब्जेक्टिव है और हम 50 करा देंगे, आप लोग 50 कर लीजिएगा। और लास्ट में बताएंगे कि इसका PDF कहाँ से डाउनलोड करना है, ठीक है। तो आइए हम 1 नंबर की क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए 1 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है कि मदुरै पांड्या लोगों की दूसरी राजधानी है, कहाँ लिखा हुआ है। तो तुलनात्मक व्याकरण में ऑप्शन नंबर सी, कान खोलकर याद रखिएगा। और लास्ट में हम ये भी पूछेंगे कि आपका कितना सही हुआ इसमें से। अगर आपका पूरा में पूरा सही हुआ या 40 से 45 सही हुआ तो आप तो सही हैं, नहीं मगर आपका कम सही हो रहा है तो अब आपको और ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत है। और अभी से मात्र जोड़ लिया जाए तो 9 दिन या 10 दिन बचा है मात्र परीक्षा में। तो आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिएगा, ठीक है। तो आइए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि पपाती क्यों बेहोश पड़ी थी। पपाती क्यों बेहोश पड़ी थी। तो वो उसका बुखार बहुत तेज लगा था, बुखार बहुत तेजी के कारण, ठीक है। तो आप लोग इसे बी का याद रखेंगे। 3 का है माँ को रखने का, ठीक है, सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा है, वह किसने कहा। तो ये बीजू भैया ने कहा था, बीजू भैया, ठीक है। बीजू भैया ना, बीजू भैया नहीं कहा था, सॉरी मिस्टेक हो गया। ये नारायण ने कहा था क्योंकि माँ बिज्जू के ही साथ रह रही थी तो वही रख रहा था, तो इसलिए कह रहा है नारायण की माँ का रखने का सिर्फ, ठीक है, उसने ही तो नहीं ले रखा है। आइए अगला नंबर क्वेश्चन चौथा, ननकाना साहब अब कहाँ है। तो पाकिस्तान में है, लाहौर में, पाकिस्तान में है। कभी कभी लाहौर भी देता है ऑप्शन में, तो आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। आइए अगला नंबर क्वेश्चन, सोहिला किन की रचना है। सोहिला किन की रचना है। तो गुरु नानक की रचना है। जपूजी, सोहिला और रहीरास, गुरु नानक की रचना है 3, ठीक है। आप लोग इसे अच्छे से याद रखेंगे, बहुत बार में पूछता है। सिखों के 5वें गुरु कौन है। तो गुरु अर्जुन देव है, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला नंबर क्वेश्चन, 7वां नंबर क्वेश्चन, दंड कमंडल सिख धोती, सूती तीर्थ गौनु भ्रमण करे, कविता से उद्धत है। तो ये राम नाम बिन जगी बिरथे जगी जन्मा। आप लोग इसे याद रखेंगे। गुरु नानक के ने राम नाम के कीर्तन पर बल दिया है, तो ये प्रथम पद पर बहुत ज़्यादा बल दिए हैं, लेकिन दूसरका में थोड़ा सा मुरझा मुरझा गए हैं, इसलिए पहिलका पर ज़्यादा बल दिए हैं, ठीक है। आइए 9वां नंबर क्वेश्चन, पिछतानी का अर्थ होता है पहचानी, पहचानी, ठीक है। पिछानी का अर्थ होता है पहचानी। निम्नलिखित में से कौन राजवंश में उत्पन्न हुए थे। तो ये राजखान राजवंश के पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे राजखान। आप लोग इसे अच्छे से याद रखेंगे। भीमराव अम्बेडकर किसके लिए, किसके प्रोत्साहन पर कहाँ चल गए, न्यूयॉर्क चल गए, ठीक है। तो ये बड़ौदा नरेश के कहने पर न्यूयॉर्क चल गए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, द अनच अनट चैम्बल्स किसकी रचना है। तो ये भीमराव अम्बेडकर की ही रचना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 20 की दांत कहानी का किस संग्रह से लिए गए हैं। तो 20 की दांत तथा अन्य कहानियां से भी ली गई है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म किस वर्ष हुआ। तो 1925। आपको आप डेट भी याद रखिएगा, 1925 में हुआ, लेकिन 18 फरवरी को हुआ था। फरवरी को आप लोग इसे अच्छे से याद रखेंगे। 18 फरवरी 1925 को हुआ था इनका जन्म, तो आप लोग इसे अच्छे से याद रखेंगे डेट भी। यह किसने कहा कि 11 रुपये, यह किसने कहा कि 11 रुपये साड़ी से खूट कर निकाल कर रखे पर मिल नहीं रहा है। तो रिश्तेदार की पत्नी कहा था, ठीक है। लेखक रामविलास शर्मा को अकादमी, लेखक रामविलास शर्मा को उनकी साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो निराला की साहित्य साधना की रचना पर उनको पुरस्कार प्राप्त हुआ। आइए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, यथेष्ट शब्द का अर्थ क्या है। यथेष्ट शब्द का पर्याप्त हो जाएगा। रंग करम पत्रिका नट रंग के संपादक कौन थी। तो रश्मि वाजपेयी थी, जो बिरजू महाराज की कविता में थी है। पंडित बिरजू महाराज कानपुर कितने साल रहे। तो 2.5 साल रहे, 2.5 साल रहे। आप लोग इसे अच्छे से याद रखेंगे। 19 का सी हो जाएगा, ठीक है। देखिए 19 का क्या कर रहा है, 20 का क्या, निम्न में कौन अशोक वाजपेयी की है। तो ये नौकर की कमीज नहीं है, ये गलत है। देखिए ये सौर मंडल उनका है रचना, ठीक है। आप लोग इसे अच्छे से याद रखेंगे। इच्छा शब्द का पर्यायवाची होगा, इच्छा शब्द का पर्यायवाची होगा, ये गलत है, ये ऑप्शन नहीं होगा। कामना होगा, कामना। इच्छा मतलब कामना, जो आप इच्छा रखते हैं, कामना करते हैं, ठीक है। गृहस्थ शब्द का विलोम क्या होगा। तो शिष्टाचार हो जाएगा,
शिष्टाचार हो जाएगा। आप लोग इसे ये सब गलत गलत मार दिया है कादू। ये नहीं बाबू, ये नहीं होगा। आप लोग सॉरी, माफ करिएगा। गृहस्थ का हो जाएगा सन्यासी। गृहस्थ मतलब जीवन, और सन्यास मतलब साफ सन्यासी मतलब विवाह हुआ नहीं करना, साधु संत बन जाना, वही होगा सन्यासी। जो नहीं हो सकता है उसके लिए एक शब्द क्या है, उसके लिए असंभव है, ठीक है, याद रखिएगा। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ाना, मुहावरे का अर्थ है घबरा जाना, ठीक है। इंद्र का प्रवाची शब्द होगा, इंद्र का प्रवाची शब्द होगा, तो इंद्र का प्रवाची शब्द होगा महेंद्र, ठीक है। आइए, नमक का विशेषण क्या होगा, तो नमकीन होगा, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, ठीक है। आप लोग इसे याद रखेंगे। कालाक्षर भैंस बराबर लोक्ति का अर्थ क्या है, तो निरक्षर हो जाएगा। 27 का क्या हो जाएगा, 27 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निरक्षर, ठीक है। 28 देखिए, गिरोह शब्द का प्रवाची शब्द क्या होगा, तो गिरोह शब्द में संख्या कौन है, समूहवाचक, मतलब गिरोह एक से अधिक झुंड में है तो गिरोह हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर, पेड़ से पत्ते गिर रहे किस कारक का उदाहरण है, तो ये अधिकरण का उदाहरण है, अधिकरण का उदाहरण, ठीक है। आप लोग इसे अच्छे से याद रखेंगे, अधिकरण का उदाहरण है, क्योंकि अधिकरण नहीं, आपदान, आपदान मतलब अलगाव की स्थिति में, ठीक है, सॉरी माफ करिएगा, ठीक है। 52 में सर्वनाम में कुल कितने भेद होते हैं, सर्वनाम में कुल कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम में 6 भेद होते हैं। आप लोग इसे अच्छे से याद रखेंगे। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर, ऐसा न हो कोई आ जाए, सर्वनाम किसका हो, ऐसा ना हो कि कोई आ जाए, मतलब ये अनिश्चय है, मतलब पता नहीं चल रहा है कि आएगा कि नहीं आएगा, ये तो ठीक है नहीं है। ऐसा ना हो कि संभावना है कि आएगा कि वो नहीं आएगा, तो अनिश्चय हो जाएगा, ठीक है। जो संज्ञा का विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, जो संज्ञा और सर्वनाम का विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं, ठीक है। शेर भर दूध किसका उदाहरण है, तो ये गुणवाचक का, गुणवाचक नहीं, गुण मतलब तो क्वालिटी बताता है, लेकिन ये क्या बता रहा है, परिणाम बता रहा है, परिणाम कि कितना परिमाण, ठीक है। तो आप लोग इसे याद रखेंगे, परिमाण विशेषण हो जाएगा, फिर परिमाण बोधक विशेषण। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध, पैदल चलकर आने में देर होना स्वाभाविक है, ठीक है। ये तो शुद्ध शब्द है। आप कहाँ पर रह रहे हैं, ये भी गलत हो जाएगा। निम्न में से कौन तद्भव है, तद्भव क्या हो जाएगा, तद्भव क्या हो जाएगा, तद्भव मतलब चतवारी, चतवारी हो जाएगा, ठीक है। देखिए तद्भव में आपको संस्कृत जैसा शब्द मिलेगा। बनावट के विचार में बनावट के विचार से शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ऐसे शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं, जिनके सार खंड या सार्थक होते हैं, वो कहलाते हैं। देखिए मूल तो इसका कोई ध्येय नहीं होगा, रूढ़ शब्द हो जाएगा, रूढ़ शब्द, आप लोग इसे याद रखेंगे, ठीक है। उस शब्दांश अव्यय को क्या कहते हैं, जो किसी शब्द के पहले आकर अर्थ प्रकट करता है, शब्द के पहले आता है तो उपसर्ग हो जाएगा, शब्द के बाद में आता है वो प्रत्यय हो जाएगा। बिरजू महाराज लखनऊ के किस अस्पताल में थे, तो मेदांता, मेदांता नामक अस्पताल में थे, ठीक है। आप लोग इसे याद रखेंगे। देखिए कवि, लैटिन कवि वर्जिल पर कितने अच्छी कविताएं लिखी है, तो ये किसने अच्छी, अंग्रेजी कवि टेनिसन ने लिखी है इन पर अच्छी कविता, ठीक है। शिक्षक का अर्थ क्या होता है, शिक्षक का अर्थ होता है मोम, मोम होता है जो इसे मोमबत्ती भी कहा जाता है, ठीक है। दही वाली मंगमा कहानी किस संभार से ली गई है, तो कन्नड़ कहानियाँ की संभार से ली गई है, कर्नाटक की कहानी है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 44 का। 45 देखिए, औलूर किस गांव के मंगमा, औलूर गांव के पास की रहने वाली थी, तो मंगमा रहने वाला था। देखिए बारिश होते हुए देखते लग रहा था कि इस बार भी बाढ़ आएगी, किसको, तो लक्ष्मी को। देखिए सात कोड़ी होता जी लिखे हैं, विश्वास, ढहते विश्वास, ठीक है। ढहते विश्वास कहानी का लेखक देखिए आ ही गया क्वेश्चन, सात कोड़ी होता। 3 गोरे निष्पाप डॉक्टरों ने मंगू होकर मंगू के पागलपन का इलाज निकाला, कि इलाज संभव है, ठीक है, इलाज संभव है, ठीक है। मंगू किस समय से पागल थी, तो ये जन्मजात पागल थी, जन्मजात, ठीक है। लेखक सुजाता का असली नाम, लेखक सुजाता
के लेखक रचित कहानी का नाम क्या है? तो लेखक सुजाता का नगर कहानी ने लिखा था। कबीरदास खान की पुष्टि मार्ग को दीक्षा कितने दी? तो स्वामी विट्ठल नाथ ने दी थी। विट्ठल नाथ ऑप्शन ए। और बताइएगा आपका कितना सही हुआ। आपका 50 में कितना सही हुआ? 50 में बताइएगा आपका कितना सही हुआ, जरूर बताएंगे। और मिलते हैं अगले वीडियो में। बताइएगा कोई क्वेश्चन गलत हो गया हो तो आपका उसका सही आंसर कमेंट कर दीजिएगा, मैं अगले वीडियो में उसको सुधार दूंगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में बाद। जय हिंद।